मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे काम आ सकता है। एक ऐसी चीज जो तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारा साथ देगी। महाराज ईश्वरी प्रसाद ने अपनी अलमारी से एक कपड़ा निकाला और जैसे ही उन्होंने उस कपड़े को हटाया तो ओमकार, फ्रांसिस और अनीता की आंखें खुली की खुली रह गई। ये तलवार, ये तो महाराज ईश्वरी प्रसाद के हाथों में एक जानी पहचानी तलवार थी, जिसे देखते ही अनीता हैरान रह गई थी। महाराज, ये तो पदम सिंह की तलवार है। ये तलवार आपके पास कैसे? इस तलवार को मैं खुद लेकर आया हूं। यह हवन कुंड के पास पड़ी हुई थी और ऐसे खतरनाक वेपन का यूं लावारिस पड़े रहना ठीक नहीं था। पर इसे पकड़ते ही मुझे एहसास हो गया था कि मैं इसे रखने के लायक नहीं हूं। इसलिए यह तलवार मैं तुम्हें दे रहा हूं ओमकार। महाराज ईश्वरी प्रसाद के मुंह से अपना नाम सुनकर ओमकार हैरानी से बोल पड़ा। लेकिन महाराज, मैं क्यों? मैं तो एक मामूली ठग हूं। महाराज ईश्वरी प्रसाद के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो आगे बढ़े और उन्होंने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर तलवार ओमकार की तरफ कर दी। एक महाराज की बात को ना नहीं कहते हैं ओमकार। लो ये तलवार संभालो, आज से तुम्हारी हुई। ओमकार ने थोड़ा हिचकिचाते हुए वो तलवार अपने हाथों में पकड़ ली। उसके ऐसा करते ही महाराज उसके कानों के पास आकर धीमी आवाज में बोले, मैं जानता हूं ओमकार, तुम सिर्फ एक चोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ और है, कुछ गहरा। और इस तलवार को तुम ही संभाल पाओगे, क्योंकि इसके अंदर की शक्ति किसी भी इंसान को घमंडी बना सकती है। मैंने खुद इसकी शक्ति को महसूस किया है। पर तुम इसे संभाल लोगे ओमकार, ये मेरा विश्वास है। ओमकार हैरानी से महाराज की बातों को सुनता रहा। अपनी बात कहकर महाराज पीछे हटते हुए बोले, मेरे हिसाब से अब तुम लोगों को निकलना चाहिए, वरना जनरल रूट बहुत दूर निकल जाएगा। महादेव से प्रार्थना करूंगा कि तुम लोग अपने मिशन में कामयाब हो, और ड्रैकुला चाहे जो भी है, इंसान है या हैवान, मैं चाहूंगा कि तुम सब उसे आजाद करवा लो। महाराज की बात सुनकर तीनों जाने के लिए उठ खड़े हुए। तीनों के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी, और ऐसी ही कुछ चिंता ऋषिराज के चेहरे पर भी थी, जो इस समय उस रहस्यमयी साधु के पास पहुंचे थे। प्रणाम ऋषिराज, कहिए आज कैसे आना हुआ? चिंता अंजनी पुत्र, चिंता मुझे आपके पास खींच लाई। आपको तो पता ही होगा कि व्लाद अब कैद हो चुका है और रूट उसको कहीं ले जा रहा है। व्लाद का कैद हो जाना चिंता का विषय है अंजनी पुत्र। क्या यह उम्मीद का अंत है? कदापि नहीं ऋषिराज, उम्मीद को इतनी जल्दी त्यागना मूर्खता है। व्लाद भी मात्र कैदी है। एक तरह से यह व्लाद की एक और परीक्षा है। किंतु मारुति नंदन, क्या व्लाद का इस प्रकार एक साधारण मानव के हाथों बंदी बना लिया जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि कलयुग के प्रभाव से अब मानव किसी दानव से कम नहीं है? और व्लाद स्वयं भी तो काली शक्तियों की रचना है। मुझे तो व्लाद के बचने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। ऋषिराज के शब्दों में भारी चिंता झलक रही थी, किंतु वो रहस्यमय साधु अभी भी शांत था। कलयुग की ताकत चाहे कितनी भी बढ़ जाए ऋषिराज, इस सत्य को कोई नहीं बदल सकता है कि प्रभु श्री राम का नाम इस जगत का मूल है। जैसे सूरज की रोशनी बादलों को चीरकर या चांद की रोशनी से प्रतिबिंबित होकर पृथ्वी तक पहुंचती है, वैसे ही प्रभु का नाम हमेशा अंधकार को भगाता रहेगा। धर्म अधर्म की इस लड़ाई में अंततः विजय उसी की होगी जो प्रभु श्री राम के नाम को अपना सारथी बनाएगा। व्लाद का सफर अभी बहुत लंबा है। उसे एक धर्मयोद्धा बनने के लिए धर्म अधर्म के बीच बहुत से चुनाव करने होंगे, जैसे इस बार उसने किया। कैसे चुनाव? अपनी खोज को त्याग कर व्लाद ने अनीता को बचाने का निर्णय लिया। ये उसका प्रेम था, और प्रेम धर्म का ही एक स्वरूप है। भला बिना प्रेम के धर्म का क्या अस्तित्व है ऋषिराज? किंतु उससे भी बड़ा धर्म का परिचय उसने तब दिया जब उसने रामदास को रक्त पीने से रोका। जानते हैं उसने ऐसा क्यों किया ऋषिराज? नहीं मारुति नंदन, मुझे ज्ञात नहीं है। कृपया आप ही इस तथ्य पर प्रकाश डालिए। करुणा ऋषिराज, करुणा।
व्लाद रामदास को अपनी तरह बनते हुए नहीं देखना चाहता है। वो अपने मन के भावों का प्रदर्शन नहीं करता है, किंतु ये उसकी करुणा ही थी जो उसे रामदास का ध्यान रखने को मजबूर कर रही है। करुणा, भक्ति, धार्मिकता, त्याग, धैर्य, शांति, कृतज्ञता, विनम्रता और प्रेम, ये नवरसी धर्म को परिभाषित करते हैं ऋषिराज। और व्लाद ने प्रेम और करुणा के गुणों का प्रदर्शन करके अधर्म को चुनौती दे दी है ऋषिराज। इसीलिए आप निश्चिंत रहें, ये युद्ध अभी लंबा चलने वाला है। आपका ज्ञान हमेशा ही मेरे मन को शांति देता है। आज के इस अंधकार के युग में आपका नाम भर इस संसार के लिए रोशनी का एक दीपक है। मैं तो मात्र उनका एक दूत हूं। नाम तो आज भी उन्हीं का सर्वश्रेष्ठ है। स्मरण रखिए ऋषिराज, प्रभु के नाम का एक उच्चारण भी बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर कर सकता है। ल्यूसिफर हो या कोई और, अंधकार कभी रोशनी को रोक नहीं सकता। उस साधु की बातें सुनकर ऋषिराज के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी और उसने साधु को प्रणाम करते हुए चलने की आज्ञा मांगी। आपने हमेशा ही इस संसार और संपूर्ण मानव जाति को याद दिलाया है कि प्रभु श्री राम का नाम ही हमारी जीत का मूल है। आशा है कि व्लाद को भी देर सवेर इस सत्य का एहसास हो जाएगा। अब आज्ञा चाहूंगा, और भी जगह जाना है। नारायण नारायण। देखते ही देखते ऋषिराज वहां से अदृश्य हो चुके थे और उनके जाते ही वो साधु ध्यान लगाकर बैठ गया और राम नाम का जाप करने लगा। राम राम। व्लाद की कैद की खबर हर तरफ फैल रही थी और उसे बचाने के लिए एक टिकड़ी लगातार रूट के कॉन्वॉय का पीछा कर रही थी। ओमकार, फ्रांसिस और अनीता घोड़ों पर सवार आगे बढ़े जा रहे थे कि तभी ओमकार ने घोड़ा रोक दिया। क्या हुआ ओमकार? आगे कोई है, जल्दी से हमें छुपना होगा। जल्दी जल्दी। तीनों तेजी से अपने अपने घोड़ों से उतर आए और अपने घोड़ों को सड़क किनारे लगी झाड़ियों के पीछे ले गए। फास्टर फास्टर। उन तीनों ने देखा कि 4 अंग्रेज सैनिक घोड़ों पर सवार उल्टी डायरेक्शन में जा रहे थे। लगता है रूट का काफिला रात के लिए रुक गया है। ये सैनिक आसपास नजर रखने के लिए निकले होंगे। राइट, पेरीमीटर चेक। इसका मतलब हमें अपने हॉर्सेस को छोड़कर आगे मूव करना होगा। तो चलो फिर, लेकिन संभल कर। रूट के सैनिक इस समय चारों तरफ नजर रखे हुए होंगे। अपने घोड़ों को पेड़ों से बांधकर तीनों रात के अंधेरे और बड़ी बड़ी घास और पेड़ों के बीच छुपते हुए आगे बढ़ने लगे। तीनों धीरे धीरे संभलते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। खतरा, नीचे झुको, जल्दी। तीनों घास के बीच में लेट गए। वो आवाजें धीरे धीरे पास आ रही थी। मुझे जनरल रूट का एजेंडा समझ नहीं आ रहा है। हु इज दिस रेबल? एंड रात को उसके केज पर इतनी सिक्योरिटी क्यों लगाई जाती है? नो आइडिया, बट ऑब्वियसली ये कोई बहुत पावरफुल रेबल लीडर है। एनीवे, ये एरिया क्लियर है। लेट्स गो बैक। उनके वापस जाते ही उन तीनों ने राहत की सांस ली। जैसे ही तीनों वापस आगे बढ़ने लगे, अनीता दुखी होते हुए बोली, आज भी व्लाद के केज के चारों तरफ सिक्योरिटी है, यानी आज भी उसको रेस्क्यू करना इम्पॉसिबल होगा। आखिर हम कब तक इस तरह रोड के कॉन्वॉय का पीछा करते रहेंगे? ओमकार, कुछ तो करना होगा। सब कुछ वक्त पर निर्भर करता है अनीता जी। हमारे पास समय कम है, लेकिन सही कदम लेना जरूरी है। जल्दबाजी का मतलब होगा रूट के हाथ चढ़ जाना। क्यों पादरी? पादरी, अरे तुम फिर क्या सोचने लगे? कुछ नहीं ओमकार, मैं बार बार यही सोचने लगता हूँ कि मैंने अब तक ड्रैकुला के बारे में जो सुना या पढ़ा था वो क्या गलत था? ड्रैकुला तुम्हारे साथ इतना केयरिंग क्यों है, मिस अनीता? Everyone talks about him being a monster, एक राक्षस, but फ्रांसिस की कंफ्यूजन का जवाब अनीता ने बहुत शांत आवाज में दिया। शायद इसीलिए क्योंकि मैं उसमें सिर्फ एक राक्षस नहीं देखती, मैं उसमें एक आदमी की कहानी देखती हूँ जो अपनी ट्रैजिक लाइफ और अपने पुअर डिसीजंस की वजह से सफ़र कर रहा है। एक्चुअली पास्टर फ्रांसिस, सच ये है कि सो फार हर किसी ने उसके नाम से सिर्फ डर को एसोसिएट किया है, पर मैं उसके डर के पीछे छुपे दर्द को फील कर लेती हूँ। अनीता की बात सुनकर फ्रांसिस कुछ देर चुप रहा
और फिर सोचते हुए बोला, तो क्या मेरे एंसेस्टर अब्राहम वेन हेल्सिंग भी ड्रैकुला में कुछ और देख रहे थे जब उन्होंने उसको रिलीज किया था? All of a sudden I don't know. फ्रांसिस बोलते बोलते रुक गया क्योंकि अचानक अनीता चीख पड़ी। अनीता जी! What is happening to her? अगले ही पल अनीता जमीन पर बेचैन पड़ी थी, जबकि ओमकार और फ्रांसिस समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक उसको क्या हुआ था, और अनीता लगातार बुदबुदाए जा रही थी। ये क्या था? क्या ये कोई संकेत था या कोई चेतावनी? आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है?